हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड सामान्य अध्ययन सीरीज जो कि हम बीएस नेगी जी की पुस्तक से देख रहे हैं, आज उसका हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 का दूसरा भाग। चैप्टर नंबर 7 है हमारा उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। इससे पहले भाग में हम सभी कुमाऊं कमिश्नरों से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट देख चुके हैं। अब इसके अलावा ब्रिटिश शासन के द्वारा हमारे उत्तराखंड में क्या क्या चीजें हुई, उन सभी के बारे में डिटेल में हम जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा हमारे चैनल से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको चेक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। ये बीएस नेगी जी की पुस्तक आप देख सकते हैं। ये इनकी विषय सूची है जिसमें पहले चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक हम ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। आज हमारा 7वां चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 8वां चैप्टर हम देखेंगे। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। इस सीरीज में टोटल 47 चैप्टर हैं, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो लगातार सीरीज आप लोगों ने फॉलो करनी है, उत्तराखंड वन लाइनर भी फॉलो करना है। और भी बहुत सारे बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए तैयार हैं, तो उनको बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाया जाएगा। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड परीक्षावाणी, ये सभी सीरीज में ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से। तो इनकी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, 7वां चैप्टर पार्ट 2। तो आज का पहला फैक्ट है हमारा, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1840 ईस्वी में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की, 1840 में। अगला फैक्ट, 1854 में शिक्षा के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है 1871 में रैमजे हाई स्कूल की स्थापना अल्मोड़ा में की गई। अगला फैक्ट है 1869 में शेरवुड कॉलेज, 1884 में 84 में वेलेजली हाई स्कूल, 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज स्थापित किए गए, महत्वपूर्ण फैक्ट। ये जो सारे कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये विद्यालयों से रिलेटेड 1871 से ये 84 तक का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये सारे हमारे और रैमजे के टाइम के कार्यक्रम हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, ख्याली रमोला, जिसने ईसाई धर्म में शिक्षा लेने वाला ये पहले गढ़वाली हैं, इन्हें गढ़वाल का पीटर भी कहते हैं, याद रखेंगे ख्याली और रमोला। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1864 में जर्मन विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की थी, महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला तथ्य देखते हैं, ब्रेंडिस की सलाह पर वन अधिनियम डिट्रिच बेंडिस द्वारा लाया गया, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला फैक्ट देखते हैं, ब्रेंडिस की सलाह पर वन अधिनियम 1865 में लाया गया, काफी इंपॉर्टेंट, डिट्रिच बेंडिस आपने याद रखना है। अगला फैक्ट है 1890 में चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य शुरू किया गया, महत्वपूर्ण तथ्य। अगला फैक्ट देखते हैं, 1903 में कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन संरक्षित वृक्षों को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले थे बंद सिविल वन और दूसरे थे खुले सिविल वन। कितने भागों में बांटा गया ये आपने याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं, 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को थकलोडी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद की सजा हुई, जो क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय आंदोलनों में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी, महत्वपूर्ण तथ्य। अगला फैक्ट, गढ़वाल के वनों को 4 भागों में बांटा अंग्रेजों द्वारा, जिसमें पाटली दून के वन, चंडी के वन, कोठारी दून के वन और उदयपुर के वन थे। अगला तथ्य, 1916 में वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना की गई, जिसके सचिव हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी थे, गोविंद बल्लभ पंत जी, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी। अगला फैक्ट देखते हैं, 13 अप्रैल 1921 मोस्ट इंपोर्टेंट डे, सरकार ने फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया, जिसका उद्देश्य जनता में व्याप्त वन कष्टों को दूर करना था। और इस कमेटी के अध्यक्ष थे पी वेंडम। पिछले साल ही हुई परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगले तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने 28 अक्टूबर 1921 को अपनी रिपोर्ट दी। 1932 में चमोली जनपद में वन पंचायतों का गठन किया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य। अगला फैक्ट देखते हैं, वन पंचायतों के नेतृत्व के लिए हर्षदेव औली को शक्ति नामक पत्रिका में, ये हमारे बीडी पांडे जी की पत्रिका थी, शक्ति नामक पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा गया है। अगला फैक्ट देखते हैं, राज्य में सेब की खेती 1860 में चौबटिया में सरकारी उद्यान की स्थापना की बात शुरू की गई। तो सेब की खेती आपने याद रखनी है 1860 कहां पर, चौबटिया में। आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हमारे सामान्य हिंदी के कंप्लीट क्रैश कोर्स की जानकारी दे देते हैं। यह आगामी जो 15 अक्टूबर को हमारी बंदी रक्षा की परीक्षा है उस पर आधारित होगी। सिलेबस में जो एक टॉपिक है उसको डिटेल
से पढ़ाया जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी 3 माह की रहेगी, जिसके लिए 499 आपको पे करना है। सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। एक सेपरेट आप लोग के लिए ग्रुप भी बनाया जाएगा, जिस पर परीक्षा उपयोगी जो हिंदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो सारी चीजें शेयर की जाएंगी। टॉपिक जितने होंगे सभी टॉपिक की वीडियो क्लास आएंगी, बहुत बढ़िया तरीके से उनको समझाया जाएगा। बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमसे आपने संपर्क करना है, हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं। और उससे पहले आपने हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, जिसका नाम है उत्तराखंड 360। और इससे पहले और आप इन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर आपको दिए गए हैं, इन पर आपने संपर्क करना है। इससे पहले 1 अगस्त से हमने हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में उत्तराखंड और हिंदी का कंप्लीट क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें उत्तराखंड हिंदी की कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगे, 40 प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और सभी क्लास आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हैं। ये बैच हमारा 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है। आप अगर आज भी जुड़ते हैं तो आपको इसकी वैलिडिटी 6 माह मिलेगी। इस बैच की वैलिडिटी 6 महीने की है। कोर्स कंप्लीट हम लगभग मान के चलिए अक्टूबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाने वाला है। फीस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और कंप्लीट क्लास की जो भी हमारी वीडियो क्लास होंगी उनके कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाया गया है, तो कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आपने संपर्क करना है। उससे पहले आप हमारी उत्तराखंड 360 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चौबटिया उद्यान में स्टोक्स द्वारा रेड डिलीशियस नामक सेब की प्रजाति को उगाया गया था। अगला तथ्य देखते हैं। उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम देहरादून में 1823 में मेजर यंग द्वारा की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। विदेशी आलू को सर्वप्रथम नैनीताल में 1864 ईस्वी को जोलीकोट के आलू के उन्नत किस्म के बीजों के लिए की गई, जिसका कार्यभार नॉर्मन गिल को बनाया गया। यानी विदेशी आलू की पहली खेप कहाँ लगाई गई अगर पूछेंगे तो नैनीताल में। किस वर्ष? 1864 में। किस स्थान में? जोलीकोट में। और किसके द्वारा अगर पूछेंगे तो नॉर्मन गिल के द्वारा। तो एक पॉइंट में हमारे 4 सवाल छिपे हुए हैं, तो इन पर फोकस करते रहे आप लोग। अगला तथ्य देखते हैं। नॉर्मन गिल एक वनस्पति शास्त्री था, जिसे आलू की प्रजाति लॉग कीपर, ध्यान दें इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं में लाने का श्रेय जाता है। तो कुमाऊं में लॉग कीपर जो आलू की प्रजाति है उसको नॉर्मन गिल लेके आए थे। अगला तथ्य देखते हैं। नॉर्मन गिल 1922 ईस्वी में इंग्लैंड जाने के बाद, नॉर्मन गिल जब 1922 में इंग्लैंड गए थे तो इनका कार्यभार संभाला था रामलाल शाह जी ने। उत्तराखंड के इतिहास सीरीज में मैंने ये चीजें आपको डिटेल में समझाई हैं, तो वो सीरीज भी आपने फॉलो करनी है। यहां पर केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 लाइन है जो कि मेरी नजर मुझे लगते हैं वो मैंने शामिल किए हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। 1914 ईस्वी में चौबटिया राष्ट्रीय 1914 ईस्वी में चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान को वन विभाग ने कुमाऊं कमिश्नर के अधीन दे दिया। अगला तथ्य देखते हैं। नॉर्मन गिल के कार्यकाल को कुमाऊं के बागवानी विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगले तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के हर्सिल में बागवानी फलों की शुरुआत फ्रेडरिक विल्सन ने की, जिन्होंने सेब की विल्सन प्रजाति को विकसित किया था। महत्वपूर्ण तथ्य। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। चौबटिया उद्यान में 1932 ईस्वी को हिल फूड रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई 1932 में। अगला फैक्ट देखते हैं। 1943 ईस्वी को भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई है। इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई है भवाली में, जिसे हम पर्वतीय फल बाजार भी कहते हैं। अगले तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं। 1824 में बिशप हैबर ने उत्तराखंड में चाय की खेती करने का सुझाव दिया था। महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछा गया सवाल है। अगला फैक्ट देखते हैं। भारत में 1834 ईस्वी में एक चाय कमेटी का गठन हुआ और कुमाऊं में चाय की पहली खेप 1835 ईस्वी में अल्मोड़ा के समीप लक्ष्मेश्वर एवं भीमताल के समीप लगाई गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य। अगला फैक्ट देखते हैं। 1835 में टिहरी रियासत में चाय की खेती की शुरुआत की गई और उस समय पर टिहरी रियासत के शासक थे सुदर्शन शाह जी, पहले शासक या सुदर्शन शाह जी। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम डॉक्टर फॉल्कनर ने बगीचा लगाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला तथ्य देखते हैं। फॉल्कनर ने, ये किसका बगीचा अगर पूछेंगे तो चाय का बगीचा आपने ध्यान रखना है। फॉल्कनर ने कुमाऊं की चाय की समानता चीन से आयात होने वाली उलांग चाय से की है।
ये बेहतरीन चाय में से एक चाय मानी जाती है उलांग चाय। अगला फैक्ट देखते हैं, 1850 ईस्वी में चीनी चाय विशेषज्ञ एसआई वांग गढ़वाल आया था। ब्रिटिश गढ़वाल में सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसी वजह से ऑलमोस्ट सारे फैक्ट मैं कवर करा रहा हूं, इसी वजह से ये चैप्टर हमारा 2 भागों में आया है। अगला फैक्ट देखते हैं, बेरीनाग टी गार्डन बिस्ट परिवार द्वारा 1932 में जिम कार्बेट से खरीदा गया था। बेरीनाग टी गार्डन की बात हो रही है यहां पर। अगला फैक्ट देखते हैं, नॉर्मन गिल ने कुमाऊं में बेलाडोना की खेती की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला तथ्य देखते हैं, 1944 में रानीखेत के जंगलों में पायरेथ्रम के फूलों की खेती शुरू की गई, जिसके फूलों से मलेरिया मच्छर मारने की दवाई बनती है। महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला तथ्य, भेषज विकास योजना 1949 के तहत हर्बल स्टेट बनाया गया इस क्षेत्र को, हमारे उत्तराखंड वाले क्षेत्र को, जिसको बनाने में मुख्य भूमिका प्रजापति जोशी की थी। प्रजापति जोशी जी की थी। अब अंतिम 2-3 फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। बहुत जल्दी इन क्लास की एक कंबाइंड वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो लगातार सीरीज आप लोग फॉलो करते रहें। हो सके तो वीडियो देखते ही नोट्स भी बनाने हैं आपने। अगला फैक्ट देखते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला फैक्ट देखते हैं, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल 1932 को पारित हुआ है। अगला तथ्य, 1831 ईस्वी में तराई क्षेत्र में बोल्डरसन ने बंदोबस्त किया था। अगला तथ्य, घराटों को सर्वप्रथम बैकेट द्वारा लगाया गया था। अगला तथ्य देखते हैं, पधान को सयाना, कमीन या थोकदार भी कहा गया है अंग्रेजों के टाइम पर। और अंतिम तथ्य देखते हैं, किसी विधवा द्वारा पुनर्विवाह करने को ढांटी कहा गया है, ढांटी कहा जाता था। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। वीडियो समाप्त करने से पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी के लिए कुछ नोट्स हमने बनाए हुए हैं, जो आप साफ देख पाते हैं। जो उत्तराखंड का इतिहास अजय रावत जी की पुस्तक से बनाए नोट्स हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। उसके साथ संपूर्ण जिला सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड परीक्षा वाणी के नोट्स आपको प्राप्त होंगे। तो ये सभी नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7895127508।